नमस्कार, मारो राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। प्रदेश भर में आज डॉक्टर डे पर कई आयोजन किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डॉक्टर्स डे पर पीसीसी में चिकित्सा प्रकोष्ठ के कार्यक्रम में बीसी रॉय को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पीसीसी चीफ डॉक्टर चंद्रभान मौजूद रहे। वहीं डॉक्टर्स डे पर गहलोत ने चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने संदेश में कहा है कि ये दिन चिकित्सकों को मानवता की सेवा के प्रति उनकी समर्पण भावना को याद दिलाता है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में सभी को बेहतर चिकित्सा सेवाएं सुलभ कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री निशुल्क दवाई योजना, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना, मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष और राजस्थान जननी सुरक्षा योजना समेत कई योजनाएं सफलतापूर्वक संचालित की जा रही हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि चिकित्सकों को भी अपना कर्तव्य निभाने के लिए सदैव तत्पर रहने की आवश्यकता है। ऐसे व्यक्तित्व बहुत विरले होते हैं और आज जो डॉक्टर्स डे के रूप में जो मनाया जाता है उनका जन्म दिवस, तो सरकार ने भी आज का दिन इसीलिए चुना था कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आज से जो फ्री जांच शुरू हो रही है, तो वो मैं समझता हूँ कि जब हमने तय किया था तो डॉक्टर्स डे को ध्यान में रखते हुए तय किया था। इससे आप सोच सकते हैं कि सरकार की सोच भी वही है कि जो डॉक्टर आए कि ज़िंदगी भर उन्होंने सेवा की है चिकित्सक के रूप में भी, राजनीति के साथ साथ में। और आज के दिन तमाम प्रदेश के अंदर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में फ्री जांचें शुरू हो जाएगी और 15 अगस्त से पीएचसी लेवल पर भी जांचें फ्री हो जाएगी। तो सरकार ने राजस्थान सरकार ने जो प्रयोग किए हैं फ्री मेडिसिन के, फ्री जाँच करने के पीएचसी लेवल पर, और बाकी मुख्यमंत्री सहायता कोष से तो अलग से इमदाद मिलती है मरीजों को, जो बीपीएल के उनको अलग मिलती है, एपीएल को अलग मिलती है और सबको दवा फ्री अलग मिलती है, चाहे वो इंडोर पेशेंट हो चाहे आउटडोर पेशेंट हो। ये तमाम जो मैं समझता हूँ डॉक्टरों के सहयोग के बगैर ये संभव नहीं था। जिस रूप में डॉक्टरों ने आगे सहयोग किया, पहले कोई हिच भी थी, इक्का दुक्का, अभी भी डॉक्टर सहयोग नहीं कर रहे होंगे, पर मैं इक्के दुक्के की बात नहीं करता हूँ। समाज में सब तरह के लोग होते हैं, राजनीति में भी होते हैं, बाकी जगह भी होते हैं, पर आज जो डॉक्टरों का सहयोग मिला, डॉक्टर के साथ में जो उनके स्टाफ का सहयोग मिला, चाहे नर्सेज हो चाहे कोई हो, सबने मिलकर के इस योजना को बहुत कामयाब किया है। इसलिए मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूँ। आज डॉक्टर डे के दिवस पर उनको मैं बधाई दूंगा और उन सब के प्रति शुभकामनाएं मेरी है। और मुझे पूरा यकीन है कि जो भावना हम सबकी है कि पहला हमारा कर्तव्य है कि जो एक आम मरीज जो है डॉक्टर को ईश्वर के रूप में देखता है, उसी संवेदनशीलता से हम लोग सब काम करेंगे। और मैं समझता हूँ कि माहौल राजस्थान में वो बन चुका है। उसी रूप में आज राजस्थान की चर्चा पूरे मुल्क में हो रही है। जो स्कीम हमारी है मेडिसिन की, अभी जब उत्तराखंड में जो स्थिति बनी है, पहले आ गए एक प्रकार से, उस वक्त में भी हमने 2-3 ट्रकें दवाएं भेजी वहाँ पर। तो वहाँ के जो अधिकारियों ने अभी 3 दिन पहले ही मैसेज दिया है, क्योंकि आप एकमात्र स्टेट है देश के अंदर जहाँ पर दवाइयों का स्टॉक गोदामों में भरा पड़ा है और दवाएं जो उन्होंने मांगी है तो वो दवाएं हम भेज रहे हैं। करीब 4-5 ट्रक जा चुके हैं। तो ये जो हमारी स्कीम है आज इस संकट की घड़ी में भी काम आई है कि इस बड़े रूप में उनको दवाएं एक साथ उपलब्ध हो सकी, वरना उनको इकट्ठी करने में वक्त लगता। तो डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में मैं तो चाहूँगा कि ये स्कीम और ज़्यादा कामयाब रहे। आने वाले वक्त में मेडिकल के क्षेत्र में और सरकार क्या कर सकती है, जो सुझाव में मिलेंगे हमारे प्रकोष्ठ है या डॉक्टर प्रकोष्ठ पीसीसी में, या और लोग सुझाव देंगे तो हम उनको आगे बढ़ाएंगे। तो पिछले दिनों जो देखा गया भ्रष्टाचारियों की धरपकड़ का अभियान बहुत तेज हुआ है, कल भी एक भ्रष्टाचारी को गिरफ्त में लिया है, और क्या आगे पेश किया जाएगा? देखिए, एंटी करप्शन ब्यूरो ने राजस्थान में जो काम किया बेमिसाल किया है। 5 साल 4.5 साल के इतिहास में देख लीजिए, देश में कहीं पे भी ऐसा अभियान नहीं चला होगा। और जो एक के बाद एक जो पकड़े गए हैं, आज लोगों में भय पैदा हुआ है और जो खुल के सामने आ रहे हैं बातें, जो आप खुद देख रहे हो कि बड़ी संख्या में कैसे लोग पकड़े जा रहे हैं। ये अभियान आगे चलता रहेगा और मैं समझता हूँ कि हमने स्पेशल जो कोर्ट बनाया है एक्ट के माध्यम से, वो भी लागू हो चुका है। अब ये बचने वाले नहीं, जो डिसप्रपोर्शनेट एसेट वाले लोग होंगे और जो आगे आने वाले वक्त में जिनकी नींद खराब होगी, तो आप समझ सकते हो कि स्पेशल कोर्ट बनने के मायने क्या होते हैं। तो राजस्थान की असेंबली ने एक्ट पास कर दिया, राष्ट्रपति महोदय ने उन पर मोहर लगा दी, यहाँ लागू हो चुका है, कोर्ट खुलने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे जो लोग हैं
उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी। सर एक आखिरी सवाल और, ऐसी संभावना है जिस तरह से भाजपा के बयान होते हैं कि सोहागुंदी एनकाउंटर में गुलाब चंद कटारिया का नाम आने के बाद अब और भी जैसे ओम प्रकाश माथुर का नाम आया, और भी बड़े नेताओं के नाम आ सकते हैं, जिस तरह से किरोड़ी लाल मीणा भी आरोप लगाते रहे कि और दूसरे नेताओं पर और भी कई लोग आरोप लगा रहे हैं, क्या संभावना? देखिए, मैंने कई बार कहा कि किसी राजनीतिक पार्टी को विश्वास करना चाहिए, जुडिशरी पर विश्वास करना चाहिए। जब तफ्तीश चल रही है, जब सब जुडिश मामला है, वहाँ एक मुख्यमंत्री का कमेंट करना उचित नहीं है। और जिस रूप में ये लोग आरोप लगाते रहते राजनीतिक रूप से, ये खाली अपनी छवि को बनाए रखने के लिए और राजनीतिक तौर से सरकार को कैसे बदनाम करें। वरना मेरा तो शुरू से मान्यता है कि हम लोगों को तफ्तीश जहाँ होती है, चाहे पुलिस की हो चाहे CBI की हो, उस तफ्तीश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ना अधिकार है किसी को भी, कानूनी रूप से भी अधिकार नहीं है कि सरकार का गृह मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो या कोई मंत्री हो, वो तफ्तीश में हस्तक्षेप करे, ये अधिकार किसी को नहीं दिया गया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि हम तो उस तरीके से हमेशा ध्यान रखते हैं और कोई हम लोग हस्तक्षेप नहीं करते हैं। उसके बाद में जो झूठे आरोप लगाते हैं, मैंने आपको याद होगा मैंने ये भी कहा था कि मैं झूठे आरोप लगा के किसी को फंसाने को पाप मानता हूँ। तो या तो जो पाप करते होंगे वो अपराध बोध से ग्रसित हैं, वो समझते हम ऐसे पाप करते हैं तो दूसरे भी करते ही होंगे, इसलिए वो ऐसे आरोप लगा देते हैं। मैं तो बात तो बहुत बड़ा पाप है कि आप किसी को 203 के मुकदमे फंसा दो या कोई मुकदमे फंसा दो, झूठा फंसाना किसी को बहुत बड़ा पाप है। मेरी दृष्टि में ये बात है। सर एक सूरजगढ़ में आपने सोलर गिट्टी लगाया, छबड़ा में आप कब तक कैसे लेना सुनिए? बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बिजली सोलर ही साधन हो जाएगा, दूसरे स्टेटों को बिजली मिल जाएगी। देखिए, पावर सेक्टर में राजस्थान सरकार की प्रायोरिटी रही है। आपको मालूम, बीच में हमें सेटबैक भी लगा, जब नो गो एरिया हो गया कंट्री के अंदर पर्यावरण की दृष्टि से, तो 2-2.5 साल तक कोई काम आगे नहीं बढ़ पाया। और अभी वापस जब टेंडर हुए हैं तो फॉर्चुनेटली हमें 600 करोड़ का लाभ मिला है। जो टेंडर आए हैं वो 550-600 करोड़ का कम रेट में आए हैं। पहले वाले टेंडर हमने कैंसिल कर दिए थे। हमने देखा जब मार्केट में कुछ प्राइस डाउन हो रही है तो हमने रिस्क लिया कि मतलब हमें वापस ट्राई करनी चाहिए। फॉर्चुनेटली रेट कम आ गई, इसलिए मैं समझता हूँ कि राजस्थान को उसका लाभ मिलेगा, करीब 1000 करोड़ का लाभ मिलेगा। तो अब जो है एक का तो शिलान्यास हो गया, दूसरा भी हम जल्दी करवाएंगे उसका भी। और बाकी भी जो प्लांट के जो योजना बनी हुई है, पिछली गवर्नमेंट ने खाली पत्थर लगा के चले गए थे वो लोग, कोई 1-2% ही काम मुश्किल से किया होगा। वो तमाम काम हम लोगों ने पूरे करने, छबड़ा के अंदर भी, सूरजगढ़ के अंदर भी और काली सिंध के अंदर भी हमारे वक्त में वो काम पूरे होंगे। और मैं कह सकता हूँ कि करीब 5000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होना, विंड मिला करके, सोलर मिला करके, थर्मल को मिला करके, प्राइवेट और जो केंद्र से मिलता सब मिला करके बहुत बड़ी अचीवमेंट मैं मानता हूँ कि इस पर। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल छोटा सा विराम, जल्द हाजिर होते हैं।